now we'll try and understand that what type of information is to be collected in a job analysis. कि exactly हमें क्या information collect करनी है job analysis के को करते टाइम. ठीक है. तो उसके लिए क्या जरूरी है? Before we start this process, it is very necessary to decide the content information. ये तो है ही है, क्योंकि purpose क्या रहता है इस process का? It is to uncover the hidden dangers of the organization. राइट, कि भाई कोई खतरा आ सकता है तो उसको पहले से ही रिवील करना, एज वेल एज क्रिएटिंग दी राइट जॉब फिट. जॉब एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं? कि हमें सही जॉब के लिए सही जगह सही बंदा मिले, राइट. एंड इट इज ऑल्सो टू एस्टैब्लिश द इफेक्टिव हायरिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा हमें किस जॉब के लिए किस तरीके के व्यक्ति को हायर करना है, तो हम कैसे हायरिंग करेंगे. तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमें अपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के प्रोसेस में भी बहुत हेल्प करता है, राइट. एज वेल एज जब हम ये प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो हमें पता होता है कि किस जॉब पे हमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से हम जो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता है उसे भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस जॉब पे काम करने वाले व्यक्ति को हमें किस टाइप की ट्रेनिंग देना होगी या किस टाइप का ट्रेन व्यक्ति हमें चाहिए, राइट. सो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ के अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. तो क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे? तीन तरीके की इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है. एक होती है जॉब कंटेंट, दूसरी होती है जॉब कंटेक्स्ट और तीसरी होती है जॉब रिक्वायरमेंट. Now we'll go one by one in detail. Now first is job content. As the name suggests, it contains the information about various job activities included in a specific job. तो जॉब कंटेंट क्या बताता है कि जो अलग अलग एक्टिविटीज इंक्लूडेड रहती है किसी भी जॉब में, वो इंफॉर्मेशन जो है जॉब कंटेंट कहलाती है. तो जॉब कंटेंट हमें क्या बताता है? एक डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एक्शंस एक एम्प्लॉय का, कि भाई उसको क्या क्या काम करने होंगे उसके पूरे टेन्योर में, राइट. और ये पूरा जो एनालिसिस है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कलेक्टेड बाय अ जॉब एनालिस्ट. एक व्यक्ति होता है जिसका काम ही होता है जॉब एनालिसिस करना, जो जिसका उसमें एक्सपर्टीज रहता है, वो इस पूरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, राइट. एक समझने के लिए अपन इस चीज को ले सकते हैं इस तरीके से कि वो जॉब कंटेंट में सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. तो जॉब कंटेंट क्या हो गया? आप जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उस जॉब पे करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो उस चीज को कलेक्ट कर, राइट. इसमें क्या आ गया? ड्यूटीज एम्प्लॉय की, है ना. एंड क्या मशीन, क्या टूल्स, क्या इक्विपमेंट्स उसको यूज करना पड़ेंगे वाइल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब. क्या उसके और एडिशनल टास्क होंगे इन्वॉल्व एक जॉब में. उसका डिजायर्ड आउटपुट लेवल क्या होगा, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस एम्प्लॉय से. ठीक है, उसे किस टाइप की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी, राइट. तो जैसे अपन बात करें ऐसे व्यक्ति की जो कि फैक्ट्री लाइन वर्कर है, मतलब जो प्रोडक्शन के काम को देखता है, तो कोई मशीन ऑपरेट करता है मान लो, तो उसका ड्यूटी क्या हो जाएगा कि उस मशीन को ऑपरेट करके जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसे निकालना, राइट. तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन क्या हम कलेक्ट करेंगे कि उसका पूरे दिन में क्या क्या काम रहेगा. उस मशीन को ऑपरेट करना, उस मशीन की देखरेख करना, उस मशीन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है. और एक कुछ टारगेट हम सेट कर देंगे कि एक दिन में इस मशीन से इतना प्रोडक्ट या इतना आउटपुट निकल के बाहर आना चाहिए. और साथ ही साथ में बाय द एंड ऑफ द डे उसे अपने बॉस को रिपोर्ट करना है कि उसने पूरे दिन में क्या काम किया, राइट. तो ये पूरा क्या चीजें हो गई? जॉब कंटेंट हो गया, जो अपन ने अभी बात करी कि उसकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या मशीन टूल इक्विपमेंट वो रन करेगा. एडिशनल टास्क क्या हो गया कि वो अपने बॉस को जाके बाय द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट करे कि उसने क्या काम किया. डिजायर्ड आउटपुट लेवल, है ना, वो क्या हो गया कि भाई इस मशीन से इतना आउटपुट एक दिन में निकलना चाहिए. तो ये सारी चीजें एक साथ मिलके आपका जॉब कंटेंट बना. और हमेशा जॉब कंटेंट जो है हर जॉब के लिए अलग अलग होता है. जैसे अपन ने अभी फैक्ट्री लाइन वर्कर की बात की, यही जॉब कंटेंट की अगर हम बात किसी मैनेजरियल पोजीशन के लिए करेंगे, मार्केटिंग मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, तो उसके लिए जॉब कंटेंट अलग हो जाएगा, है ना. वहां पे मे बी उसको कोई ऐसा हैवी मशीनरी पे काम नहीं करना है, तो उसको लैपटॉप्स कंप्यूटर्स इस पे ही काम करना रहेगा और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाएंगी, है ना. सो सबकी जॉब कंटेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें हर जॉब का जॉब कंटेंट देखना जरूरी है. Then we'll come to the job context. Job context क्या होता है? Job context refers to the situation or condition under which an employee performs a particular job. कि वो जॉब कंटेक्स्ट होता है कि किस कंडीशन या किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में वो एक एम्प्लॉय अपनी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करेगा, है ना. तो उसमें क्या आ जाते हैं आपके वर्किंग कंडीशंस, क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो जॉब करने में, आप किसको रिपोर्ट करोगे, आपको कौन रिपोर्ट करेगा,
क्या हजार्ड्स इन्वॉल्व हैं, उसके लिए क्या फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज की डिमांड है, आपका जजमेंट लेवल कैसा है ना? तो ये सारी चीजें मिला के आपका जॉब कंटेक्स्ट बनाती है, राइट? कि आप किस किस कंडीशन में आप काम करेंगे अपना, राइट? अपन ने वो फैक्ट्री लाइन वाले की बात की थी, वर्कर की, तो उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व थी कि भाई वो मशीन को ध्यान से ऑपरेट करे, उसे चोट लग सकती है, वो किसको रिपोर्ट करेगा? अपने सीनियर मैनेजर को। हो सकता है उसके अंडर भी कोई एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हो जो उसको रिपोर्ट करे। तो ये सारी चीजें आपके जॉब कंटेक्स्ट में आ जाती है। क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, है ना? आपको आपका जजमेंट लेवल कैसा होना चाहिए, तो ये सब चीजें आपके जॉब कंटेक्स्ट में आ जाती है। देन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज जॉब रिक्वायरमेंट, है ना? कि क्या जॉब रिक्वायरमेंट है। दीज इंक्लूड बेसिक बट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विच मेक अ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो इसमें हम जॉब रिक्वायरमेंट में क्या क्या डेटा कलेक्ट करते हैं? नॉलेज और बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब सक्सेसफुली। क्या नॉलेज और क्या बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी एक जॉब को परफॉर्म करने में? क्योंकि जैसे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं, उनको क्या लैंग्वेजेस की नॉलेज होना ज़रूरी है ना? तो वो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर उन्हें लैंग्वेजेस नहीं आती होंगी, तो वो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएँगे। तो वहाँ पे उनका वो नॉलेज या बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो तो है ही कि भई आपको ये लैंग्वेजेस आना ज़रूरी है। जब आप उनका जॉब एडवर्टाइज़मेंट देखते होंगे, तो उसमें मेंशन भी करते हैं कि कौन-कौन सी लैंग्वेजेस आना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो वो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट हो गई। नेक्स्ट इज़ स्पेसिफिक स्किल्स। जॉब रिक्वायरमेंट में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक स्किल्स। स्पेसिफिक स्किल्स कैसे? जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना? जो टीवी एंकर्स होते हैं, उनका हिंदी में अगर एंकरिंग करनी है, तो उनका हिंदी कम्युनिकेशन स्किल कैसा है? जो इंग्लिश में करते हैं, उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कैसा है? तो वो एक स्पेसिफिक स्किल है, जो कि इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए रिक्वायर्ड है। आईटी स्किल्स, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, वो आईटी स्किल्स में आप कितने अच्छे हो? ऑपरेशनल स्किल्स, मोटर स्किल्स, जहाँ पे आपको मशीन को ऑपरेट करना है, हाउ एफिशिएंट यू आर, व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ दैट मशीन, है ना? सो ये सारी स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो कि आता है जॉब रिक्वायरमेंट में, जो आपके पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए एज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब। देन कम्स पर्सनल एबिलिटी। पर्सनल एबिलिटी में क्या आ जाता है? आपका एप्टीट्यूड, आपकी रीजनिंग एबिलिटीज, आपकी हैंडलिंग, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपकी कुछ कुछ जॉब्स के लिए मैथमेटिकल एबिलिटी। जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जिसमें मैथ्स की एबिलिटी को, मैथमेटिकल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यू हैव टू प्ले विद नंबर्स थ्रू आउट द डे व्हाइल वर्किंग इन अ बैंक जॉब, राइट? सो ये कुछ पर्सनल एबिलिटीज हैं जो कि आपकी वहां पे देखी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द जॉब। देन कम्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस। क्योंकि जॉब से रिलेटेड ही कोई भी जॉब के लिए आप जाते हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोलते हैं ना कि भाई ये डिग्री आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस जॉब को करने के पहले आपको उस फील्ड से रिलेटेड एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, राइट? जैसे होटल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए आजकल होटल मैनेजमेंट की डिग्रीज और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज हो रहे हैं, ताकि उनको बेसिक नॉलेज रहे ऑफ हाउ टू वर्क, हाउ टू फंक्शन। क्योंकि किसी और फील्ड का व्यक्ति उस प्रोफाइल पे काम नहीं कर पाएगा। जैसे शेफ है, उसे आना चाहिए अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड बनाना, अलग अलग कुजीन्स बनाना, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास कोई और डिग्री है, जिसके पास वो एक्सपर्टीज नहीं, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, राइट? देन कम्स योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दैट इज एबिलिटी टू अडेप्ट। कुछ एग्जांपल्स लेके अपन समझ रहे हैं, लाइक एबिलिटी टू अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट, है ना? आप कितनी जल्दी अलग अलग एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट और एडजस्ट कर लेते हो, राइट? आपका एंड्योरेंस, आपकी विलिंगनेस, आपकी वर्क एथिक्स, योर ईगरनेस टू लर्न, आप कितनी जल्दी चीजों को समझते हो, आपका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स योर कलीग्स या सबॉर्डिनेट्स या सीनियर्स, है ना? और आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसा है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है ना? बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द जॉब अलग स्किल रिक्वायर्ड है। जैसे मान लो आप जिस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू फॉरेन, राइट? फॉरेन जाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन वहां जाके वहां के एनवायरमेंट में, वहां के वर्क कल्चर में एडजस्ट होना भी इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग नहीं एडजस्ट हो पाते, दे गेट अ कल्चर शॉक एंड दे माइट कम बैक ऑल्सो। जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी वो चली जाती है। तो वो भी एक एबिलिटी है, उनका एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन एडजस्ट हो पाता है, कौन नहीं हो पाता। आपकी विलिंगनेस कितनी है, आप कितने ईगर हो कुछ नया सीखने में। कुछ लोग बहुत ईगर रहते हैं कि भाई हम नई नई चीजें सीखे, अपने आप को एनहांस करें, एंड सम पीपल डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू। सो ये सारी कैरेक्टर्स को देखना, असेस करना बहुत जरूरी होता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आते हैं आपके जॉब रिक्वायरमेंट में, है ना?
तो हमें क्या किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ती है? आपका जॉब कंटेंट, जॉब कंटेक्स्ट और जॉब रिक्वायरमेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी पड़ती है ना? एनालिसिस करने के पहले कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो तो पता हो तभी तो हम जॉब एनालिसिस करेंगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, राइट?